नमस्कार दोस्तों। सहारा रेगिस्तान। यहाँ पानी और पेड़ कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहाँ जीवन का पनपना बेहद मुश्किल लगता है, लेकिन जो हमें मुश्किल लगता है वो प्रकृति के लिए बेहद आसान है। इसलिए हम सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रिचेस। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले पक्षियों की बात की जानी चाहिए और उसमें शुतुरमुर्ग का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। यह असंभव है और शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से अधिक होने के साथ ही इनका वजन 70 से 145 किलोग्राम तक हो सकता है। वैसे शुतुरमुर्ग के भारी शरीर के साथ साथ उनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 किलो होता है। रेगिस्तान में पानी की कमी है, इसी कारण ये पक्षी सुबह और शाम के समय पत्तियां खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी बिना पानी पिए भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन और कम पानी के कारण उनके शरीर की ताकत में कोई कमी आती है। शुतुरमुर्ग अपनी तेज लात से किसी को भी घायल कर सकते हैं। वहीं इन मजबूत पैरों के कारण ये 44 मील प्रति घंटे 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी तेज रफ्तार इस कमी को पूरा कर देती है। अपने लंबे पैरों के साथ साथ इन पक्षियों की गर्दन भी बहुत लचीली होती है, जिसे ये अपनी इच्छानुसार घुमा सकते हैं। 9, डेजर्ट मॉनिटर। दुनिया भर में मॉनिटर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है डेजर्ट मॉनिटर, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर है। उनके शरीर की त्वचा उन्हें रेगिस्तान के गर्म क्षेत्रों के अनुकूल ढलने में मदद करती है। हालांकि उनकी त्वचा के अलावा उनके शरीर में भी कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके कारण उन्हें पानी की कमी नहीं होती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले डेजर्ट मॉनिटर भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन में सक्रिय रहकर भोजन की तलाश करते हैं, जिसमें उनकी जीभ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांपों की तरह डेजर्ट मॉनिटर भी अपनी जीभ हवा में लहराता है, जिसके बाद वे शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उसका पीछा करते हैं। लेकिन कई मामलों में यह भी पाया गया है कि भले ही इन प्राणियों की शिकार की तलाश पूरी न हो, लेकिन वे लंबे समय तक बिना खाए भी रह सकते हैं। 8, फेनेक फॉक्स। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली यह लोमड़ी दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी मानी जाती है, जिसे इसके बड़े कानों के कारण दूर से ही पहचाना जा सकता है। वहीं सहारा लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग का होता है, साथ ही इसकी पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। वहीं यह लोमड़ी छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ छिपकलियों और पक्षियों के अंडे भी खाना पसंद करती है। इतना ही नहीं, सहारा लोमड़ी जीवन यापन के लिए फलों के साथ साथ पौधों की पत्तियां भी खा सकती है। वहीं इस फेनेक फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 2.7 किलोग्राम से 13.7 किलोग्राम तक हो सकता है। यह फेनेक फॉक्स 32 किलोमीटर की तेज रफ्तार से भी दौड़ सकता है। हालांकि इतनी तेज दौड़ने के बाद भी ये लोमड़ी अक्सर कई जानवरों का शिकार बन जाती है, जिसमें लकड़बग्घा, सियार और चील से लेकर अन्य जानवर भी शामिल हैं। वैसे फेलिक्स फॉक्स जितनी जवान है, देखने में उतनी ही खूबसूरत है। नंबर 7, एडैक्स एंटेलोप। सहारा रेगिस्तान के जानवरों में यह हिरण विलुप्त होने की कगार पर है। इन एडैक्स मृगों की संख्या 500 से भी कम है। इन्हें घास और पत्तियां खाना पसंद है। इनकी खासियत इनके बड़े सींग हैं जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। हालांकि एडैक्स एंटेलोप के सींगों की लंबाई 72 सेमी तक हो सकती है, लेकिन इन हिरणों के पैर अन्य हिरण प्रजातियों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। वहीं इनके पैरों का निचला हिस्सा यानी खुर बहुत बड़े होते हैं, जिनकी मदद से ये रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकते हैं। वैसे तो ये हिरण ज्यादातर सुबह और शाम को सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में इनके शरीर का रंग रेत जैसा होता है, जिसमें कुछ सफेद रंग भी मिला हुआ होता है, जबकि सर्दियों में इसका रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 6, डोरकास गजेल। रेगिस्तान में रहने वाले ये हिरण दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी हिरण प्रजाति माने जाते हैं। डोरकास गजेल की लंबाई
90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं उनका वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। इन्हें पेड़ों के पत्तों के साथ साथ फूल भी खाना पसंद है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये अधिकांश जानवर यहां पानी की कमी के कारण गीले फूल पत्तियां ही खाते हैं, जिससे भोजन के साथ साथ इनकी पानी की आपूर्ति भी पूरी हो जाती है। वैसे तो ये हिरण पूरी जिंदगी बिना पानी पिए जी सकते हैं। इनकी उम्र करीब 15 साल है। डोरकास गजेल अक्सर झुंड में रहती हैं और एक झुंड में लगभग 100 सदस्य हो सकते हैं। किसी शिकारी के हमला करने पर ये जीव तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही खतरा कम होता है तो ये एक बार फिर झुंड में आ जाते हैं। नंबर 5, कैमल सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 400 से 600 किलोग्राम तक हो सकता है। ये बड़े ऊंट अनाज खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी एक दिन में 32 किलोमीटर से अधिक चल सकते हैं। इसी कारण से सहारा ऊंट को रेगिस्तानी जहाज भी कहा जाता है और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इन सभी गुणों के बाद भी कुछ लोग मांस के लिए इन जानवरों का शिकार करते हैं और ऊंट को बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऊंट एक अरबी शब्द है जिसका मतलब खूबसूरत होता है। वैसे अगर इन खूबसूरत ऊंटों का शिकार न किया जाए तो ये सहारा जानवर 17 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 4, डेजर्ट टॉर्टोइज। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन यह रेगिस्तानी कछुआ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जो बिना पानी पिए 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। हालांकि ये कछुए पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और उनकी यही तकनीक उन्हें गर्मी से निजात दिलाने में भी काम आती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन रेगिस्तानी कछुओं की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है। वहीं ये कछुए 4 से 6 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जबकि इनका वजन 0.2 से 5 किलोग्राम तक हो सकता है। ये कछुए घास के साथ साथ पत्तियां भी खाना पसंद करते हैं। ये कछुए भूरे और भूरे रंग के होते हैं। रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये कछुआ अपनी एक अलग पहचान रखता है। नंबर 3, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में डेथ स्टॉकर बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है, जिसमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। मतलब अगर यह आपको एक बार डंक मार दे तो आपको सिरदर्द से लेकर उल्टी तक की समस्या हो सकती है और समय पर इलाज न मिलने से आपकी मौत भी हो सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग कुछ कुछ पीला या हल्का हरा होता है। छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगा भी इन्हें खाना पसंद करते हैं। वहीं लंबाई की बात करें तो ये बिच्छू 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से 25 साल तक हो सकती है। नंबर 2, गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत पर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छुपकर भी अपनी गति बनाए रख सकते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वे रेत में तैर रहे हैं। वैसे इस गोल्डन मोल की खोज 1825 के आसपास हुई थी। गोल्डन मोल के शरीर पर कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं कि इनकी आंखें थक जाती हैं, लेकिन इन प्राणियों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसी कारण ये रेत में होने वाली किसी भी हलचल को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद वे पीड़ित के करीब पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। वैसे ये जीव इसलिए भी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में भी सक्रिय रहकर शिकार करते हैं। गोल्डन मोल 7.9 से 9.4 इंच तक बड़ा हो सकता है। वहीं इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। वैसे इन जीवों को सांपों के साथ साथ उल्लुओं से भी जान का खतरा है। नंबर 1, साइडवाइंडर स्नेक। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले शीर्ष 10 जानवर सहारा रेगिस्तान में रहने वाला साइडवाइंडर सांप रेगिस्तान के अलावा दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखता है। वैसे इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। साइडवाइंडर सांप जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है,
जहां दूसरे सांप आगे बढ़ते हैं। यहीं पर यह सांप तिरछा दौड़ता है। अन्य रेतीले जीवों की तरह साइडवाइंडर सांप भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें वह शिकार पर नजर रखने के लिए अपने पूरे शरीर को रेत के नीचे छिपा लेता है और केवल अपनी आंखें बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकार इस सांप के पास जाता है, ये सांप तुरंत ही पीड़ित को जहरीला डंक देकर निकल जाता था। वैसे इस सांप को छिपकलियों और चूहों के साथ साथ अन्य छोटे जीव भी पसंद हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले अन्य जानवरों से तो आप बच सकते हैं, लेकिन इस सांप के काटने से बचना आसान नहीं है।